काले जादू के असरात क्या हैं? क्या आप पर भी काला जादू है? क्या आप ये मालूम करना चाहते हैं कैसे पता चलता है कि ये काला जादू है, नूरी जादू है, किस तरह का जादू है? क्या आपके घर में हलचल मची रहती है, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है? ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाम दो या का नस्ताइन मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आप लोगों के बेहद इसरार पे एक दफ़ा फिर मैं ये टॉपिक काले जादू का लेकर आ रही हूँ। मसला ये है कि हमें ये समझ नहीं आती कि हमारे घरों के अंदर जो भी मुश्किलात होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, ये किस वजह से आती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ मकबूल है वो है जादू, और लोग यही समझते हैं कि जो भी होता है वो जादू के असरात होते हैं। देखें, जादू करना या करवाना कोई इतना आसान काम नहीं है। मेरा जो पहला सवाल होता है जब मुझे कोई कॉल आती है जिस पे कोई पूछता है कि जी क्या हमारे पर काला जादू हुआ हुआ है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे घरों में इस तरह हो रहा है, हम बीमार हैं, हम बिस्तर से भी नहीं उठ सक रहे, तकलीफ़ें हैं, जिस्म में दर्द है, टांगों में दर्द है, सर में दर्द है। देखिए, इन तमाम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन बाज़ दफ़ा फ़िज़िकल भी होती है। इन तमाम चीज़ों की वजूहात आपके मेडिकल भी हो सकती हैं, मगर इस तरफ तो हमारे लोग जाते ही नहीं हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही महसूस होता है कि ये तमाम चीज़ें या तो जादू हैं, या तावीज़ हैं, या हमारी पर बदनज़र है, बुरी नज़र है, या हमारे ऊपर जिन्नात है। आज हम सिर्फ़ काले जादू को डिस्कस करेंगे। काला जादू एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है जो पूरी दुनिया में राइज है। अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है तो ये गलत फ़हमी है। इसकी इब्तिदा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, उनके बाद जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता गारों से निकले, घर बनाए, ये तब से चलते आ रहे हैं। और आपने पुरानी फ़िल्मों में हज़ारों वाक़यात सुने होंगे जिसमें कि काले जादू का ज़िक्र है। ये इजिप्ट में होता था, मिस्र में होता था, ये यूनान में होता था, ये बाद में यूरोप चला गया, ये अफ्रीका में होता है। सबसे भयानक जमैका, कोलंबो, पूरी दुनिया इसमें मुलव्वस है। अब काला जादू करने का अमल को क्यों इतना ख़तरनाक कहा जाता है? अभी मैं कराची गई हुई थी और वापस आई। जो हम कराची एंटर होते हैं ट्रेन से तो दीवारों पे लिखा शुरू हो जाता है, बंगाली बाबा का जादू, काला जादू, बंगाली नवीद का जादू, बंगाली तारिक का जादू, बंगाली इसका जादू। बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, काला जादू बहुत शदीद होता था। हम जादू किसी पे क्यों करवाते हैं? नंबर वन, पहले चंद सवालात जो आपने अपने से खुद पूछने हैं अगर आपको ये महसूस हो कि आपके ऊपर किसी ने जादू कराया हुआ है। आप सबसे पहले ये सोचें कि मुझ पे किसी ने जादू क्यों करवाया है। मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो कोई जादू से हासिल करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये देखा है, अपने वाक़यात सुने हैं कि रिश्ता मना करने पे भी लोग करवा लेते हैं कि जी अल्लाह करे आपकी बेटी का तो कहीं शादी ही ना होगा, लड़की वालों ने इनकार कर दिया, लड़के वालों ने इनकार कर दिया तो उधर रुकावट डाल दी। जायदादों के वाक़यात में हमने देखा है जादू होता है कब्ज़ा करने के लिए, किसी का घर तबाह करने के लिए। इश्क मोहब्बत में बहुत होता है भाई। वो कहते हैं ना, बंगाली बाबा के जादू के साथ महबूब आपके कदमों में, लड़कियां भागी भागी जा रही होती हैं बंगाली बाबा के पास कि जी मुझे फ़लाने लड़के से इश्क हो गया है, प्लीज़ वो मेरा ही हो के रहे। इसी तरह बहुत से लड़के भी, मर्द भी लड़कियों से इश्क में मुब्तला हो जाते हैं जिनके फैमिलीज़ इनकार कर देती हैं, या उन्हें पता होता है कि हमें हमारा रिश्ता नहीं मानेंगे। कभी दौलत की ऊंच नीच होती है, कभी ख़ानदानों की एक दूसरे की वो होती है, कभी मज़हब का डिफरेंस होता है, बहुत कुछ होता है। मगर सबसे पहले आपने ये तयन करना है कि मेरे पे किसी ने काला जादू क्यों किया है। एक बात और बहुत ज़रूरी, ये मुफ्त में कोई भी नहीं करता। कोई दुनिया का शख्स ऐसा नहीं है जो आपका मुफ्त में काला जादू करेगा। इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। काला जादू करने वाला अपने ईमान को बेचकर यहाँ आया होता है। काला जादू करने का अमल सीखने के लिए उसको सबसे पहले अपने को इस्लाम से खारिज करना पड़ता है। उसको ये कहना पड़ता है कि अल्लाह, मैं आज से मुसलमान नहीं हूँ। कोई मुसलमान होते हुए काला जादू नहीं कर सकता। नंबर टू, आपने ये देखना है कि आपके ऊपर कोई इतना पैसा जब खर्च कर रहा है तो उसको आपसे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आप किसी साथी, आपके अंदर कोई ऐसा अमल था, आपका कोई किया हुआ ऐसा अमल था जिसके रिएक्शन में, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात को तो आप लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। आप पे कोई मुश्किल आई है,
हाँ, आपके घर में खून के छींटे हैं, आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपके बच्चे बार-बार गिर जाते हैं, खुदा न ख़्वास्ता मौत वाक़या हो जाती है, इस तरह के हालात अगर आपके घरों के अंदर हो रहे हैं, तो फिर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए किसी ऐसे शख़्स से जो कि आपको इसमें से निकालने के लिए मदद करे। अब एक और बहुत ज़रूरी बात यहाँ बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैं ना तो काला जादू करती हूँ, ना मैं काला जादू तुड़वा सकती हूँ। हाँ, काले जादू को तोड़ने के लिए मैं नूरी अमल आपको दूँगी। अब एक बात याद रखिएगा, एलोपैथी की दवाई आपको अगर नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक देता है, आप 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी हकीम के पास चले जाएँगे तो वो आपको 10 से 15 दिन, 20 दिन की दवाई देगा, आहिस्ता, 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 क्योंकि वो उसकी जड़ को ख़त्म करेगा, जड़ से निकालेगा। इसी तरह होम्योपैथिक का इलाज भी स्लो एंड स्टेडी होता है। यही फ़र्क है नूरी और काले जादू में। काला जादू का अमल 5 दिन के अंदर-अंदर बंदा तबाह हो जाता है, 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर। लेकिन नूरी जादू बाद दफ़ा महीनों लग जाते हैं और ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये नूरी इल्म जो है, या मैं या कोई भी आपको जो तस्बीहात पढ़ने को देते हैं, वज़ाइफ पढ़ने को देते हैं, कोई आयत पढ़ने को देते हैं, कोई सूरत पढ़ने को देते हैं, वो अल्लाह के इज़्न से आपके कामों में आसानियों के लिए देता है। हाँ, इसमें यहाँ तक की इजाज़त है, कुछ ऐसे आलिम हैं दुनिया में जो कि उस हद तक जा सकते हैं कि आपकी जान ख़तरे में है, तो वो आपको ऐसा पढ़ने को दे सकते हैं कि वो दुश्मन आपका तबाह हो जाए। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि वो शख़्स आपकी जान का दुश्मन हो। ये नहीं कि जी किसी से दुश्मनी हुई, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे ये कहा, मैं उसकी जान ले लूँ। नहीं, आई एम रियली सॉरी। इन तमाम चीज़ों के पीछे आपको जस्टिफ़िकेशन, आपको अपने अल्लाह को जवाबदेह होना पड़ेगा और पड़ता है। जो आपको पढ़ने को देगा वो शख़्स भी, और जो आप अमल पढ़ेंगे उसके बारे में तमाम मालूमात मुकम्मल हासिल करने के बाद इस तरफ आएँ, ताकि आपके लिए अल्लाह भी आसानियाँ करे। देखिए, सब सब कुछ छोड़ दें, सारी तमाम चीज़ों को छोड़ दें। करने वाला, करवाने वाला, शिफ़ा देने वाला, इस चीज़ से निकालने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं है। वो मेरा रब्बिल आलमीन है, वो तमाम दुनिया का रब है, वो तमाम लोगों का, भले आप किसी मज़हब के हों, भले आप किसी रंग रूप के हों, भले आपके दिल में कितना बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, हक़ारत कुछ भी हो, आखिर में अल्लाह ताला ही सब चीज़ों का हिसाब करने वाले हैं। आप भी अपने हिसाब से को बहुत बहुत बारीकी से देखें। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी ऐसे वाक़यात होते हैं, तो आप ये देखें कोई मैंने तो गलत काम नहीं किया, जिसका कि मुझे ये नुकसान इसलिए पहुंच रहा है कि मैंने किसी को तकलीफ़ दी है, मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके साथ हो वो काला जादू है। आप सोचते हैं कि किसी ने आप पे काला जादू किया है, पहले उसकी पूरी तफ्तीश करें, पता करें, देखें, और अगर एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस आपको नहीं समझ आ रही, मेरा नंबर चल रहा है, कॉल करें। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप पे काला जादू हुआ है या नहीं, और मैं आपको उसका नूरी तोड़, नूरी हल, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्ज़ी से, और आपकी जितनी अंदर लगन होगी, ये तमाम काम जो है अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के इज़्न से होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक काम किया और वो पाया तकमील तक पहुंच गया। बाज़ चीज़ों में रुकावट अल्लाह की मर्ज़ी से आती है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, और वो आपको दवाइयाँ देता है, वो आपको उसके साथ हदायत देता है, जी आपने 3 दफ़ा दिन में खानी है या 2 दफ़ा खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, और साथ आपको वो कुछ परहेज़ भी बताता है, जी इस बीमारी के दौरान आपने ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर तो आप अपनी वही पुरानी रविश में चलते रहते हैं, बाज़ार का खाना खाते हैं, बुरी खुराक रखते हैं, वक्त पे दवाई नहीं लेते और फिर कहते हैं जी डॉक्टर बुरा था, तो ऐसा नहीं होता। हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक उसका जिसको कहते हैं ना फॉर्मूला होता है, जिसको फॉलो करने के बाद ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको एक खूबसूरत सा वजीफ़ा दूंगी, अल्लाहुम्मा इज्जनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इज्जनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचाना। ये आप वक्त बे वक्त हर नमाज के बाद एक तस्बीह
کھلا جب آپ کے کو وقت ملے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، اکیلے لیٹتے ہوئے، رات کو تسبیح پکڑتے ہوئے، یہ وظیفہ، یہ تسبیح اپنی زندگی کے روزانہ اس میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، میرے لیے بھی کرے، دعا گو لالا رو۔